हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 45 सूरह अल जासिया को हिंदी में सुनेंगे। हामीम इस किताब का अवतरण अल्लाह की ओर से है जो अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। निसंदेह आकाश और धरती में ईमान वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं और तुम्हारी संरचना में और उनकी भी जो जानवर वह फैलाता रहता है। निशानियां है उन लोगों के लिए जो विश्वास करे और रात और दिन के उलट फेर में भी और उस रोजी में भी जिसे अल्लाह ने आकाश से उतारा, फिर उसके द्वारा धरती को उसके उन मुर्दा हो जाने के पश्चात जीवित किया। हवाओं की गर्दिश में भी लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो बुद्धि से काम ले। ये अल्लाह की आयतें हैं, हम उन्हें हक के साथ तुमको सुना रहे हैं। अब आखिर अल्लाह और उसकी आयतों के पश्चात और कौन सी बात है जिस पर वे ईमान लाएंगे? तबाही है हर झूठ गढ़ने वाले गुनहगार के लिए जो अल्लाह की उन आयतों को सुनता है जो उसे पढ़कर सुनाई जाती है, फिर घमंड के साथ अपनी इनकार की नीति पर अड़ा रहता है मानो उसने उनको सुना ही नहीं। अतः उसको दुखद यातना की शुभ सूचना दे दो। जब हमारी आयतों में से कोई बात वह जान लेता है तो वह उनका परिहास करता है। ऐसे लोगों के लिए रुस्वा कर देने वाली यातना है। उनके आगे जहन्नम है। जो उन्होंने कमाया वह उनके कुछ काम न आएगा और न यही कि उन्होंने अल्लाह को छोड़कर अपने संरक्षक ठहरा रखे हैं, उनके लिए तो बड़ी यातना है। यह सर्वथा मार्गदर्शन है। जिन लोगों ने अपने रब की आयतों को इनकार किया उनके लिए हिला देने वाली दुखद यातना है। वह अल्लाह ही है जिसने समुद्र को तुम्हारे लिए वसीभूत कर दिया है ताकि उसके आदेश से नौकाएं उसमें चले और ताकि तुम उसका उदार अनुग्रह तलाश करो और इसलिए कि तुम कृतज्ञता दिखाओ। जो चीजें आकाशों में है और जो धरती में है उसने उन सबको अपनी ओर से तुम्हारे काम में लगा रखा है। निश्चय ही इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो सोच विचार से काम लेते हैं। जो लोग ईमान लाए उनसे कह दो कि वे उन लोगों को क्षमा करे, उनकी करतूतों पर ध्यान न दे, अल्लाह के दिनों की आशा नहीं रखते ताकि वह इसके परिमाण स्वरूप उन लोगों को उनकी अपनी कमाई का बदला दे। जो कुछ अच्छा कर्म करता है तो अपने ही लिए करेगा और जो कोई बुरा कर्म करता है तो उसका बवाल उसी पर होगा, फिर तुम अपने रब की ओर लौटाए जाओगे। निश्चय ही हमने इजराइल की संतान को किताब और हुक्म और पैगम्बरी प्रदान की थी और हमने उन्हें पवित्र चीजों की रोजी दी और उन्हें सारे संसार वालों पर श्रेष्ठता प्रदान की और हमने उन्हें इस मामले के विषय में स्पष्ट निशानियां प्रदान की। जो भी विभेद उन्होंने किया वह इसके पश्चात ही किया कि उनके पास ज्ञान आ चुका था और इस कारण कि वे परस्पर एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे। निश्चय ही तुम्हारा रब क़यामत के दिन उनके बीच उन चीजों के बारे में फैसला कर देगा जिसमें वे परस्पर विभेद करते रहे हैं। फिर हमने तुम्हारे इस मामले में एक खुले मार्ग अर्थात शरीयत पर कर दिया, अतः तुम उसी पर चलो और उन लोगों की इच्छाओं का अनुपालन न करना जो जानते नहीं। वे अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारे कदापि कुछ काम नहीं आ सकते। निश्चय ही जालिम लोग एक दूसरे के साथी हैं और डर रखने वालों का साथी अल्लाह है। वह लोगों के लिए सूरज के प्रकाशों का पुंज है और मार्गदर्शन और दयालुता है उन लोगों के लिए जो विश्वास करे। क्या मार्गदर्शन और पथभ्रष्टता समान है? या वे लोग जिन्होंने बुराइयां कमाई है यह समझ बैठे हैं कि हम उन्हें उन लोगों जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए कि उनका जीना और मरना समान हो जाए। बहुत ही बुरा है जो निर्णय वे करते हैं। अल्लाह ने आकाश और धरती को हक के साथ पैदा किया और इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कमाई का बदला दिया जाए और उन पर जुल्म न किया जाए। क्या तुमने उस व्यक्ति को नहीं देखा जिसने अपनी इच्छा ही को अपना उपास्य बना लिया? अल्लाह ने उसकी स्थिति जानते हुए उसे गुमराही में डाल दिया और उसके कान और उसके दिल पर ठप्पा लगा दिया और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। फिर अब अल्लाह के पश्चात कौन उसे मार्ग पर ला सकता है? तो क्या तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करते? वे कहते हैं वह तो बस हमारा सांसारिक जीवन ही है, हम मरते और जीते हैं, हमें तो बस काल अर्थात समय ही विनष्ट करता है। हालांकि उनके पास इसका कोई ज्ञान नहीं, वे तो बस अटकलें ही दौड़ाते हैं और जब उनके सामने हमारी स्पष्ट आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनकी हुज्जत इसके सिवा कुछ और नहीं होती कि वे कहते हैं यदि तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को ले आओ। कह दो अल्लाह ही तुम्हें जीवन प्रदान करता है, फिर वही तुम्हें मृत्यु देता है, फिर वही तुम्हें कियामत के दिन तक इकट्ठा कर रहा है, जिसमें कोई संदेह नहीं, किंतु अधिकतर लोग जानते नहीं। आकाश और धरती की बादशाही अल्लाह ही की है और जिस दिन वह घड़ी घटित होगी उस दिन झूठ वाले घाटे में होंगे और तुम प्रत्येक गिरोह को घुटनों के बल झुका हुआ देखोगे। प्रत्येक गिरोह अपनी किताब की ओर बुलाया जाएगा, आज तुम्हें उसी का बदला दिया जाएगा जो तुम करते थे। यह हमारी किताब है जो तुम्हारे मुकाबले में ठीक ठीक बोल रही है। निश्चय ही हम लिखवाते रहे हैं जो कुछ तुम करते थे। अतः जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए उन्हें उनका रब अपनी दयालुता में दाखिल करेगा, यही स्पष्ट सफलता है। रहे वे लोग जिन्होंने इनकार किया उनसे कहा जाएगा क्या तुम्हें हमारी आयतें पढ़कर नहीं सुनाई जाती थी? किंतु तुमने घमंड किया और तुम थे ही अपराधी लोग। और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है और कियामत की घड़ी में कोई संदेह नहीं है तो तुम कहते थे हम नहीं जानते कि वह घड़ी क्या है, हमें तो बस एक अनुमान सा प्रतीत होता है और हमें विश्वास नहीं होता। और जो कुछ वे करते रहे उसकी बुराइयां
प्रक्रिया उन पर प्रकट हो गई और जिस चीज का वे परिहास करते थे उसी ने उन्हें आ घेरा और कह दिया जाएगा कि आज हम तुम्हें भुला देते हैं, जैसे तुमने इस दिन की भेंट को भुला रखा था। तुम्हारा ठिकाना अब आग है और तुम्हारा कोई सहायक नहीं। यह इस कारण कि तुमने अल्लाह की आयतों की हंसी उड़ाई थी और सांसारिक जीवन ने तुम्हें धोखे में डाले रखा। अतः आज वे न तो उससे निकाले जाएंगे और न उनसे यह चाहा जाएगा कि वे किसी उपाय से अल्लाह की प्रकोप को दूर कर सके। अतः सारी प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो आकाशों का रब है और धरती का रब, सारे संसार का रब है। आकाश और धरती में बड़ाई उसी के लिए है और वही प्रभुत्वशाली अत्यंत तत्वदर्शी है।